हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन। आज हम मानव के विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव विकास को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर दो पॉइंट पर ध्यान देते हैं, जिसमें एक है पैलियो एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा है जीनोलॉजी। पैलियो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड कल्चर। ह्यूमन इवोल्यूशन और कल्चर का जो अध्ययन है उसे पैलियो एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। यहाँ पर किसकी स्टडी होती है? तो इसमें स्टडी होती है फॉसिल की, और किसकी होती है? प्रीहिस्ट्रिक मैन की। प्रीहिस्ट्रिक मैन की स्टडी होगी इसमें। उसके बाद जीनियोलॉजी में क्या होता है? सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ स्टेजेस इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में जो स्टेजेस हैं उनका एक क्रम से जो व्यवस्था है उसका अध्ययन हम जीनियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो ये ह्यूमन इवोल्यूशन से संबंधित टर्म्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम मैन का टेक्सोनॉमिक पोजीशन देखते हैं। मैन का टेक्सोनॉमिक पोजीशन क्या है? तो ये फाइलम कार्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास मेमेलिया है, आर्डर प्राइमेट है, सब आर्डर एंथ्रोपोइडिया है, सुपर फैमिली होमोनोइडिया है, फैमिली होमिनिडी है, और जीनस होमो, और स्पीसीज है सैपियंस। तो इस तरह से ये जो है इसका हो जाता है सिस्टमेटिक पोजीशन। अब यहाँ पे मैन काइंड का कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम देखते हैं कि अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन का उसका कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होगा। तो यहाँ पे जैसे लार्ज ब्रेन साइज, ये ह्यूमन का कैरेक्टर, एरेक्ट पोस्चर, सीधा पोस्चर जो पोजीशन बॉडी का, बॉडी एकदम एरेक्ट हो सकती है, फ्री हैंड मतलब हाथ इसका फ्री होता है, बाईपीडल लोकोमोशन पाया जाता है, बाइनोक्यूलर विजन होता है, शार्टनिंग ऑफ जॉ होता है, आर्टिकुलर स्पीच होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है कैरेक्टर्स हैं किसकी? मैन काइंड की। अगर कोई मैन है तो उसमें ये सारे कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स क्या है, आप क्या समझते हैं प्राइमेट्स के बारे में? तो आप समझेंगे ये क्लास मेमेलिया का आर्डर है, यानी क्लास मेमेलिया का आर्डर, यानी जिस आर्डर में हमारा कौन कौन से आते हैं? एप आते हैं, मंकी आते हैं, ह्यूमन आते हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो मेमेलियन आर्डर है इसमें लगभग 185 लिविंग स्पीसीज पाई जाती हैं। और प्राइमेट का कैरेक्टर क्या है? तो इसके कैरेक्टर की बात करते हैं तो प्राइमेट ओमनीवोरस डाइट मतलब क्या होगा? ये सर्वाहारी भोजन करते हैं, यानी प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं, एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं। इस सेमी इरेक्ट टू इरेक्ट पोस्चर मतलब सेमी इरेक्ट से लेकर के इरेक्ट पोस्चर तक का कैरेक्टर पाया जाता है प्राइमेट्स में। उसके बाद आर्बोरियल हैबिट शो करते हैं, मतलब ट्री ड्वेलिंग, पेड़ पर रहने वाला जो हैबिट है उसको शो करते हैं। एबिलिटी टू स्प्रेड टो एंड फिंगर्स अपार्ट मतलब यहाँ पर क्या है, इनके पास एबिलिटी होती है कि अपने टो यानी अंगुलियों को और ये जो फिंगर्स हैं इसको जो है दूर दूर तक स्प्रेड कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अपोचेबल थंब फॉर ग्रेस्पिंग। ग्रेस्पिंग के लिए इसका जो थंब या अंगूठा है ये अपोजेबल होता है, यानी आप क्या कह सकते हैं कि आपका जो अंगूठा है उस अंगूठे से जो है आप अंगुलियों के सभी टिप को टच कर सकते हैं। तो ये जो है अपोजेबल थंब के कारण ऐसा होता है। उसके बाद बाइनोक्यूलर विजन पाया जाएगा, फ्लैटेंड फेस मिलेगा विदाउट स्नाउट, यानी फेस जो है बिल्कुल चिपटा होगा और उसमें स्नाउट नहीं पाया जाएगा। कॉम्प्लेक्स ब्रेन मिलेगा, पेरेंटल केयर देखने को मिलता है प्राइमेट में। पेरेंटल केयर मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने चाइल्ड्स को केयर करते हैं, उनके ग्रोथ के लिए, उनके भोजन के लिए, उनकी सारी ज़रूरतों को पेरेंट जो है वो पूरा करते हैं। उसके बाद लेंदी गेस्टेशन, यहाँ पर गेस्टेशन होगा, लेंदी गेस्टेशन। गेस्टेशन मतलब कि चाइल्ड बर्थ का जो ड्यूरेशन है प्रेगनेंसी से लेकर के वो लेंदी होता है, और एक बार में केवल एक चाइल्ड का जन्म होता है। तो ये कैरेक्टर है प्राइमेट्स का। लेट सेक्सुअल मैच्योरिटी, जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो लेट में आती है या कुछ टाइम के बाद आती है। रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ स्पैन, इनका जो लाइफ स्पैन है वो क्या होता है? लॉन्ग होता है। तो ये प्राइमेट्स का कैरेक्टर है, जो आर्डर है क्लास मेमेलिया का, जिसमें ह्यूमन भी आता है।
उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमेट्स की बात करते हैं तो इसमें दो सब आर्डर होते हैं। दो सब आर्डर कौन कौन से? एक होता है प्रोसीमियंस, दूसरा होता है एंथ्रोपॉइड्स। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सब आर्डर हैं आर्डर प्राइमेट्स के। तो यहाँ पे जो प्रोसीमियंस है इसमें टार्सियर्स आते हैं, लेमर्स आते हैं और लोरिसेस आता है। अब आप देखेंगे कि ये सब एनिमल प्रोसीमियंस और प्राइमेट्स आर्डर के अंतर्गत आते हैं। तो टार्सियर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो है इंसेक्टिवोरस होता है। किसको खाता है ये? इंसेक्ट को, यानी ये क्या हो जाएगा? इंसेक्टिवोरस होता है, इंसेक्टिवोरस होगा। और ये जो है इसका साइज कैसा होता है? तो ये माउस साइज्ड होता है, माउस साइज्ड एनिमल होता है, मतलब एकदम चूहे के साइज का एनिमल है, माउस साइज्ड एनिमल है ये। उसके बाद इसका कैरेक्टर ये है कि ये पाया जाता है फिलीपींस और ईस्ट इंडीज के जंगलों में। यानी कहाँ पाया जाएगा ये? फिलीपींस, आप देखेंगे फिलीपींस कंट्री, फिलीपींस एंड यहाँ पे कहाँ पर मिलेगा? ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज फॉरेस्ट में पाया जाता है ये। यानी टार्सियर्स जो है वो इन सभी जंगलों में पाया जाएगा। और ये क्या होता है? वैसे तो सारे प्रोसीमियंस सब आर्डर के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल्स हैं वो सब क्या होते हैं? नॉकटर्नल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉकटर्नल। तो टार्सियर्स भी नॉकटर्नल ही होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर लेमर्स की। तो लेमर्स की बात करें तो ये क्या होता है? तो ये भी इंसेक्ट को ही फीड करता है। ये किसको फीड करेगा? तो फीड ऑन इंसेक्ट, ये इंसेक्ट को ये भी खाता है। साथ ही साथ ये स्मॉल वर्टिब्रेट्स को भी खाता है, स्मॉल वर्टिब्रेट्स को भी खाएगा, स्मॉल वर्टिब्रेट्स को भी खाएगा। और फ्रूट्स भी खाता है ये। क्या खाएगा? फ्रूट्स। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो लेमर्स है वो कैट साइज्ड एनिमल्स होता है। कैसा एनिमल्स होता है? कैट साइज्ड एनिमल्स होता है। ये सब क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा लेमर्स के बारे में। उसके बाद ये पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाएगा कहाँ पर? तो ये आइलैंड्स ऑफ मेडागास्कर। कहाँ पर मिलता है? आइलैंड्स ऑफ मेडागास्कर। ये यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद है लोरिसस। लोरिसस ये तीसरा जो है एनिमल है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये पाया जाता है कहाँ पर? तो ये पाया जाएगा इन अफ्रीका, अफ्रीका में पाया जाएगा, अफ्रीका में पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा? और ये एशिया में भी पाया जाता है। कहाँ पर मिलेगा? एशिया में भी मिलेगा। और एशिया में ये इंडिया भी आता है। तो इंडिया के कौन से पार्ट में आएगा? तो साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में ये पाया जाएगा। तो इस तरह से ये जो है तीन प्रकार के एनिमल्स, ये किसमें? सब आर्डर प्रोसीमियंस में आते हैं, जो नॉकटर्नल होते हैं, रात्रिचर होते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एंथ्रोपॉइड्स की। तो एंथ्रोपॉइड्स में आपको क्या मिल जाएगा? इसमें मंकीज और मैन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम आगे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंथ्रोपोइडिया। एंथ्रोपोइडिया का क्लासिफिकेशन इसमें हम देखते हैं। इसमें तीन सुपर फैमिलीज बनाई गई हैं, जिसमें सबसे पहला है सिबोइडिया, जिसमें न्यू वर्ल्ड मंकीज आता है। इसमें कौन आएगा? न्यू वर्ल्ड मंकीज। उसके बाद यहाँ पे सर्कोपिथेकोइडिया आएगा, जिसमें ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आते हैं। और जो तीसरा है इसमें होमिनोइडिया आता है, जिसमें ह्यूमंस लाइक एनिमल आते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सिबोइडिया में, जिसमें न्यू वर्ल्ड मंकीज की बात आती है। तो अगर न्यू वर्ल्ड मंकीज की हम बात करें तो इसका अगर एग्जाम्पल हम देखें तो इसमें क्या क्या आएगा? तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहाँ पर एलाउट्टा है, एलाउट्टा, इसको जो है हाउलर मंकीज के नाम से भी जानते हैं, हाउलर मंकीज।
हाउलर मंकी के नाम से जानते हैं। उसके बाद एटिलीस है, एटिलीस है। एटिलीस जो है इसको स्पाइडर मंकी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्पाइडर मंकी, स्पाइडर मंकी कहते हैं। उसके बाद और भी है इसमें, सीबस है, सीबस। सीबस की बात करें तो इसे हम कैपुचिन मंकी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैपुचिन, कैपुचिन मंकी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इस तरह से न्यू वर्ल्ड मंकीज में इन सब सारे मंकीज का एग्जाम्पल है। और मेनली जो न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं ये पाए कहाँ पर जाते हैं? तो अगर हम इनके लोकेशन की बात करें तो ये फाउंड इन साउथ, फाउंड इन साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। कहाँ पर मिलेंगे? साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, इन जगहों पर ये पाए जाते हैं। तो ये सब न्यू वर्ल्ड मंकीज आ जाएंगे। ये सुपर फैमिली है सीबोइडिया। किसकी फैमिली है? तो ये आर्थ्रोपोइडिया की है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सर्कोपिथेकोडिया, जिसमें ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आते हैं। इसमें एक मंकीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में यूज किया जाता है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या क्या आएगा। तो इसमें एक आता है पैपियो। इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें आएगा पैपियो। पैपियो को कॉमनली जो है बबून के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बबून के नाम से। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट मंकी है ओल्ड वर्ल्ड, जिसे हम कहते हैं मैकाका, मैकाका मुलेटा, मैकाका मुलेटा कहते हैं। और जिसका कॉमन नेम है यहाँ पर रीसस मंकी। क्या नाम है इसका? रीसस, रीसस मंकी नाम है, रीसस मंकी। और आप जानते हैं रीसस मंकी में ही किसकी खोज हुई थी? तो आप जानते हैं RH फैक्टर, RH फैक्टर की खोज हुई थी। किसने खोजा था? तो लैंड स्टीनर और वीनर ने। किसने खोजा था? लैंड स्टीनर एंड बीनर ने। और किसने खोजा था? लैंड स्टीनर और बीनर ने। और RH फैक्टर, जिसके ये RH फैक्टर क्या होता है? तो ये एक प्रकार का एंटीजन होता है, एंटीजन होता है। और ये एंटीजन जिस पर्सन की बॉडी में प्रेजेंट होगा उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाता है, और जिसमें नहीं होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो RH फैक्टर जो है ये रीसस मंकी के अंतर्गत, मतलब इसके अंदर ही डिस्कवर किया गया था लैंड स्टीनर और बीनर के द्वारा। उसके बाद और भी हम बात करें यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट ओल्ड वर्ल्ड मंकी है जिसका नाम है यहाँ पर प्रेसबाइटिस। क्या नाम है? प्रेसबाइटिस नाम है, प्रेसबाइटिस, जिसको कॉमनली हम लंगूर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लंगूर के नाम से जानते हैं। तो ये सब आप देखेंगे, पैपियो, मकाका मुलेटा और प्रेसबाइटिस, ये सब आपको जो है किस में मिल जाते हैं? ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम होमोनोइडिया। होमोनोइडिया की अगर हम बात करें तो ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें आता है होमो, और होमो का मतलब होता है मैन। उसके बाद है ओइडिया या ओइडी या फॉर्म होता है, तो ओइड मतलब होता है लाइक, यानी यहाँ पर मैन लाइक जो एनिमल्स हैं उनको किस सुपर फैमिली में रखा गया? होमोनोइडिया में। अब हम होमोनोइडिया को आगे पढ़ते हैं। तो सुपर फैमिली जो होमोनोइडिया है इसमें 3 फैमिलीज आती है। इसमें कितनी फैमिलीज आ जाएंगी? 3 फैमिली, जिसमें सबसे पहली फैमिली है हाइलोबैटाइडी। हाइलोबैटाइडी में कौन आता है? तो ये आता है हाइलोबैट्स, जिसको कहते हैं गिब्बन। अगर गिब्बन की हम बात करें तो इसको हम कहते हैं क्या? इसको कहते हैं लेसर एप्स। क्या कहते हैं इसको? लेसर एप्स, लेसर एप्स भी कहते हैं इसको। उसके बाद इसको स्मॉलेस्ट एप्स भी मानते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट एप्स। उसके बाद इसको और भी नाम से जानते हैं। सबसे छोटा है तो इसका वेट भी होगा। तो इसका वेट अगर हम देखें
तो इसका वेट है 4 से 8 किलोग्राम। 4 से 8 किलोग्राम का वेट होता है गिब्बन का। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये पाया कहाँ पर जाता है, तो ये पाया जाता है कहाँ पर, लिव इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। कहाँ पर पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर भारत में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो आपको मिल जाएगा केकेटी वाला एरिया, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, जहाँ पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में जो जंगल पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ही मिलता है। तो ये जो है आपको गिब्बन वहाँ पर मिल जाएगा, जो फैमिली हाइलोबैटाइडी के अंतर्गत आता है। उसके बाद और भी देखते हैं यहाँ पर, ये तो एक फैमिलीज हो गई। उसके बाद हम अगली फैमिली की बात करते हैं। तो दूसरी फैमिली क्या हो जाएगी इसमें, तो दूसरी फैमिली है पॉन्जिडी। दूसरी फैमिली कहाँ पे आ गई, यहाँ पे देखो आप लोग, पॉन्जिडी आएगी यहाँ पे। और पॉन्जिडी फैमिली के अंतर्गत क्या आता है, तो यहाँ पर ओरंगूटन आता है, गोरिल्ला आता है, चिंपैंजी आता है। ये 3 प्रकार के जो एप्स हैं ये इस फैमिली के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे हम ओरंगुटान की अगर हम बात करें तो ये जो है मच लार्जर होता है, मच लार्जर देन किससे, यहाँ पे गिब्बन से। गिब्बन से बहुत बड़ा होता है गिब्बन। उसके बाद इसका जो साइज होता है वो लगभग ह्यूमन के साइज का होता है, यानी ये जो है किसके समान होता है, लाइक द साइज ऑफ ह्यूमंस, साइज ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस के साइज के जैसा इसका भी साइज होता है। और इसका अगर हम वेट देखें तो अगर हम इसके वेट की बात करें तो इसका वेट जो है 50 से 100 किलोग्राम। क्या होता है, 50 से 100 किलोग्राम इसका वेट होता है। उसके बाद इसका जो आर्म है वो बहुत लॉन्ग होता है, यानी है लॉन्ग आर्म। क्या होता है इसमें, लॉन्ग आर्म होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे गोरिल्ला की। तो गोरिल्ला जो है वो सबसे बड़ा एप्स होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट ऑफ द एप्स, सबसे बड़ा एप्स। इसका वेट अगर हम देखें तो इसका वेट जो है वो लगभग कितना हो जाता है, 160 किलोग्राम। उसके बाद ये जो है अपना अधिकांश जो टाइम है वो कहाँ पर स्पेंड करता है, तो ये ग्राउंड पर, जमीन पर रहता है, ये ग्राउंड डवेलिंग है ये। उसके बाद फिर हम देखते हैं अगला चिंपैंजी। चिंपैंजी की बात करें तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है। आप देखेंगे ह्यूमन की सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी चिंपैंजी से ही मिलती है, यानी ये क्या होता है, क्लोजेस्ट। ये क्या होता है, क्लोजेस्ट रिलेटिव, रिलेटिव टू मॉडर्न मैन, यानी आज के समय जो हम लोग हैं हमसे बहुत ज़्यादा रिलेटिव है कौन, चिंपैंजी। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्यों ये रिलेटिव है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो जीन्स या जो डीएनए पाए जाते हैं उस डीएनए में अगर हम न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को देखें तो केवल 1.27% ही बेसेस होते हैं जो डिफर होते हैं चिंपैंजी और ह्यूमन के, बाकी सिमिलर ही होते हैं। तो यानी यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ओनली 1.27% EN2 bases, EN2 bases are dissimilar, dissimilar होते हैं टू मैन, dissimilar टू मैन, यानी इससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो बेसिस हैं डीएनए के वो चिंपैंजी से मिलते जुलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमन के हीमोग्लोबिन की, आप जानते हैं ह्यूमन का जो हीमोग्लोबिन है
उसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। तो ह्यूमन अगर HB यानी हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये डिफर होता है, डिफर फ्रॉम चिंपैंजी HB। अब डिफर होगा, लेकिन कितना डिफर होगा, तो यहाँ पे इन ओनली सिंगल अमीनो एसिड, ओनली का किस में होगा, इन सिंगल अमीनो एसिड। सिंगल अमीनो एसिड में क्या होगा, केवल डिफरेंस पाया जाएगा, बाकी सब सेम होगा। अब हम बात करते हैं तीसरा जो है आपको मिल जाएगा होमिनिडी। होमिनिडी क्या होता है, तो यहाँ पर आप देखें तीसरी फैमिली क्या है, इसमें होमिनिडी है, जिसमें आता है कौन, होमोसेपियंस आता है। तो ये जो है होमोसेपियंस, ये जो है सिंगल लिविंग स्पीशीज होता है इस फैमिली का, सिंगल लिविंग स्पीशीज होता है। वैसे अधिकांशतः अगर देखा जाए फॉसिल रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉसिल्स मैन के और एप्स के मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं, तो वो मिले हैं आपको अफ्रीकन कंट्रीज से। तो इससे माना जाता है कि जो अफ्रीका है वहीं से ह्यूमन का या होमोसेपियंस की ओरिजिन हुई है। यहाँ पर एक पॉइंट को हम बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से समझते हैं नोट करके, जिसमें क्या है कि यहाँ पे मैन एंड एप्स ये सेम या कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, इवॉल्व्ड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर से ये इवॉल्व हुए हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पर प्लीस्टोसीन इपॉच आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, तो यहाँ इरा की अगर हम बात करें तो आज के समय में जो इरा चल रहा है ह्यूमन के लिए उसी का ये इपॉच है, प्लीस्टोसीन। और ये क्लाइमेट जो है इस समय का, क्लाइमेट वाज सुइटेबल है, किसके लिए सुइटेबल है, फॉर द इवोल्यूशन ऑफ मैन। तो इस तरह से आज इस वीडियो में हमने ह्यूमन का पूरा टेक्सोनॉमिक पोजीशन और उस अलग अलग फैमिलीज में, आर्डर्स में, सुपर फैमिलीज में जो एनिमल्स आते हैं उसको हमने डिस्क्राइब किया। अगले वीडियो में हम ह्यूमन का जो फॉसिल रिकॉर्ड है जिसमें प्रीहिस्टोरिक मैन है, जिसमें एप मैन है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे एक एक करके।